वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। और दुरूद सलाम मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो सारी कायनात के लिए रहबर व रहनुमा बनकर तशरीफ़ लाए। सामिन मोहतरम, अम्बिया के बाद सबसे आज़ीम जमात नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट कर मोहब्बत की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में सहाबा किराम ने हर उस चीज़ को कुर्बान कर दिया जिसे एक इंसान कुर्बान कर सकता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन के हवाले से कुतुब अहादीस में एक जुमला पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ये कहा करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान। किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से हुआ करती है, लेकिन सहाबा किराम नबी की मोहब्बत में माँ बाप और अपनी औलाद, तमाम अज़ीज़ व अक़ार रिश्तेदार, हर एक चीज़ की उन्होंने कुर्बानी देने में किसी किस्म का ना कोई हिचकिचाहट महसूस की और ना कोई दरेग महसूस किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की मोहब्बतों की दास्तानें वाक़यात से कुतुब अहादीस भरी पड़ी हैं। मैं सिर्फ एक दीवाने का तज़किरा करना चाहता हूँ, एक सहाबी रसूल की मोहब्बत का तज़किरा करना चाहता हूँ, और उसके अंदर, उसके तनाजुर में जो मेरे और आपके लिए दावत है, मैं वो आपको दावत देना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में सहाबा किराम के झमगटे में तशरीफ़ फरमा हैं। इतनी देर में आपने देखा आपका एक शहदाई, आपका एक फ़िदाई, आपका एक सहाबी, नाम उसका सौबान है, वो मस्जिद नबवी में दाखिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उठती है, अपने सहाबी के चेहरे पे पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के चेहरे को जैसे ही देखा, आपने अपने सहाबी के चेहरे को पढ़ा और चेहरे को पढ़ते हुए फरमाया, माली अराका महजूना या सौबान। अरे सौबान, क्या मसला है? मैं तुझे गमगीन देखता हूं, तेरे चेहरे पे गम की परेशानियां हैं। तेरे गमगीन होने की वजह क्या है, सबब क्या है? माली अराका महजूना या सौबान। ये सौबान कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद किया था। आपका ये गुलाम था, आज़ाद करदा गुलाम सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके चेहरे को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, माली अराका महजूना। अरे सौबान, क्या वजह है मैं तुझे परेशान देखता हूँ? ये चेहरा इंसान के दिल की आकाशी करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकीमुल उम्मत थे, वो तो माहिर नफ्सियात थे। आज का एक आम शख्स, मेरे और आप जैसा किसी आने वाले शख्स को देखकर उसे कह उठता है, भाई मसला क्या है? तेरे चेहरे पे कुछ परेशानी नजर आती है या तेरे चेहरे से खुशी के आसार नजर आते हैं,
क्या बात है यार, किसी से लड़कर आए हो, लगता है कि तू किसी से झगड़ के आया है, गुस्सा नजर आ रहा है तेरे चेहरे पर। पता ये चलता है कि दिल की अक्कासी चेहरे से होती है। दिल की अक्कासी, ये चेहरा जो है ये दिल का अक्कास है, बताता है कि दिल की कैफियत क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर खींचिए, आज मेरे और आपके दावे में ये एक बात मौजूद है कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरे दिल में क्या है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। लेकिन यारो याद रखो, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कोई ऐसा दावा काबिल कबूल नहीं हुआ करता जिसके पीछे दलील ना हो। ऐसा दावा हमेशा बातिल ठहरता है जिसकी कोई दलील ना हो। एक शख्स ये दावा करता है कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जिस तरह मैंने अर्ज किया, अगर दिल के अंदर इंसान के गुस्सा हो, इजहार चेहरे से होता है। दिल के अंदर मोहब्बत हो, इजहार चेहरे से होता है। अगर दिल के अंदर नफरत हो, इजहार चेहरे से होता है। आज मेरे और तेरे चेहरे से मोहब्बत रसूल के दावे का इजहार क्यों नहीं होता? मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर कीजिए, आज मेरे और तेरे रहने सहने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों नहीं झलकती? दावा तो हम ये करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। और मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दावे में कहीं गलत ना हो। एक आदमी के पूरे जिस्म के ऊपर फोड़े फिंसियां हो, पूरा जिस्म उसका खारिश ज़दा हो, और वो ये दावा करता फिरे कि जी मेरा खून बड़ा साफ है, मेरा खून बड़ा पाक है। बताइए कोई अक्लमंद उसके इस दावे को कबूल करेगा? वो कहेगा जाके कहीं साफी पी, किसी हकीम से इलाज करवा जाकर, तेरा खून खंदा हो चुका है, इसीलिए तेरे जिस्म के ऊपर फोड़े हैं, फिंसियां हैं, तेरे जिस्म के ऊपर खारिश है, जाओ जाकर अपने खून का इलाज करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह एक गंदे खून का कोई इंसान जो हामिल है वो ये दावा करे कि मेरा खून साफ है, मेरे खून में कोई गंद नहीं है, और फोड़े फिंसियाँ उसके दावे के साथ मुताबिकत न करती हो, कहीं आज ऐसे तो नहीं है कि मेरे दिल में मोहब्बत रसूल का जो मैं दावा करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ अपना रहना, मैं देखता हूँ अपना चलना, मैं देखता हूँ अपना उठना बैठना, कारोबार, लेन देन, सारे मामलात, उसमें कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की झलक नज़र नहीं आती। कहीं ये मेरा और तेरा दावा कहीं मेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। सहाबी रसूल क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिए, बात मुख्तसर किए देता हूं। सहाबी रसूल ने क्या कहा, जवाब क्या दिया, सवाल क्या था? गमगीन क्यों हो? सवाल क्या है? एक लफ्ज में एक जुमले में सवाल है, माली अरा का महजूना, अरे सौबा तू गमगीन क्यों है? जवाब क्या आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने अहलो अयाल से, पूरी कायनात से मुझे ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में होता हूँ, अपने काम काज में होता हूँ, अपने बीवी बच्चों के अंदर दुनियावी मामलात में मसरूफ होता हूँ, और होता क्या है कि ऐसे आलम में मुझे आपकी याद आती है। ऐसे आलम में मुझे आपकी कब आती है? जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, कारोबार में हूँ, अपनी खेती बाड़ी में हूँ, अपने मामलात में मसरूफ हूँ, बीवी बच्चों के साथ मशगूल हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त मुझे आपकी याद आती है और मैं बेताब हो जाता हूँ, मैं फिर परेशान हो जाता हूँ, मैं सारे काम काज छोड़ता हूँ, मैं बीवी बच्चों से मुंह मोड़ता हूँ, मैं आपकी महफिल में आ जाता हूँ। जैसे मैं आपकी महफिल में आता हूँ, आपके चेहरे पे मेरी नज़र पड़ती है, मेरे बेचैन रूह को सुकून आ जाता है। अल्लाह के रसूल, आज मुझे एक ख्याल गुजरा, बीवी बच्चों में बैठे हुआ था, अपने काम काज में मशगूल था, आज मुझे एक ख्याल गुजरा, उस ख्याल ने मुझे तड़पा के रख दिया है, उस ख्याल की वजह से आज मैं परेशान हूँ, उस ख्याल की वजह से आज मैं गमगीन हूँ।
अल्लाह के रसूल वो ख्याल क्या है? फरमाया ज़करतु मौती व मौतक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बैठे बैठे मुझे ये याद आया, एक दिन आएगा जब आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब मैं भी दुनिया छोड़कर चले जाऊंगा। आज मैं बेताब होता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को तकता हूँ, देखता हूँ, मुझे सुकून आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे। ज़ाहिर बात है, जिस तरह दुनिया में वो सबसे आज़ीम है, पूरी कायनात से आला तरीन है, पूरी कायनात से बेहतरीन है, और हम उनके ग़ुलाम हैं। ज़ाहिर बात है कि जब जन्नतों में वो जाएंगे, जन्नतें भी तो उनके रहने के लिए आज़ीम तरीन होंगी, और मैं अगर जन्नत में चला भी गया तो मेरी जन्नत उनसे ज़रा कम तरीन होगी। मैं उस जन्नत में नहीं होऊंगा जिस जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। तो उस वक़्त जब मुझे रसूलुल्लाह नज़र नहीं आएंगे तो फिर मेरी परेशानियाँ दूर कैसे होंगी? ज़रा गौर कीजिए, कहाँ तक सोच थी सहाबा की कि आप भी जन्नत में होंगे, मैं भी अगर जन्नत में चला जाऊं, लेकिन अगर वो जन्नत ना मिले जिस जन्नत में आप हैं, तो ये मेरी बेसकूनी बेचैनी का इलाज कैसे मुमकिन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से, जनाबे सौबान से, उनके गमगीन होने का सबब तो पूछ लिया, लेकिन हदीस के लफ्ज़ हैं लम यरुद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। सहाबी उठे, अपने घर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हुजरा अनवर में चले गए, हुजरा शरीफा में चले गए। लेकिन आसमान वाला रब नबी और उम्मती के दरमियान, अपने महबूब और महबूब के गुलाम के दरमियान होने वाले सारे मुकालमे को आसमानों पे सुन रहा था। आसमान वाले रब ने आसमानों से जिब्राइल अमीन के जरिया से एक कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया मेरे जिब्रील जाओ, जाकर ये आयत उस मेरे नबी के सहाबी के दुख का जो इलाज है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ले जाओ। और फिर सिर्फ उसी सहाबी के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमतें हैं वो ठाठे मारते हुए समंदर से कहीं ज्यादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर सिर्फ उसी सहाबी की परेशानी का इलाज नहीं, आज अगर मेरी ये तड़प हो, आपकी ये तड़प हो, अल्लाह ने मेरी और आपकी तड़प का भी इलाज नाजिल कर दिया। फरमाया सुनो लोगो कायनात के बसने वालों, वह मन जो कोई भी कसे बाशद, काला हो या गोरा हो, वो किसी इलाके का रहने वाला हो, आज के दौर का हो या क़यामत के करीब बसने वाला हो, कसे बाशद कोई भी हो, जो भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा जन्नत में मेरे मोहम्मद के साथ होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे दिलों में जो मोहब्बत के जज्बे हैं उनको इताअत के सांचे में ढाल दे। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर कीजिए, सिर्फ 1-2 मिनट और चाहूँगा आपके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इंसान किसी का हुक्म मानता है, किसी की इताअत करता है, उसके पीछे सिर्फ 3 वजह होती है, चौथी वजह मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर देना। जब भी इंसान किसी की बात मानता है, किसी का हुक्म मानता है, या वजह मोहब्बत हुआ करती है, या मोहब्बत के साथ एहतराम हुआ करता है, या फिर डर हुआ करता है। 3 जज्बे होते हैं, यानी किसी की आप बात मानते हैं डर की वजह से, या एहतराम की वजह से, या फिर प्यार की वजह से। जिस तरह आप बाहर से थके टूटे गए अपने घर, एक छोटा सा आपका नवासा, आपका बेटा, आपका पोता, वो आपको उंगली से पकड़कर दुकान पे ले जाता है। सोच थी मैंने जाते सो जाना है, चारपाई पे लेट जाना है, मैंने आराम करना है, मेरा जिस्म टूट रहा है, लेकिन आपका बच्चा आपको उंगली से पकड़कर दुकान पे ले जाता है, कहता मुझे टॉफी लेकर दो। भाई आप सब कुछ छोड़कर जाते हो या नहीं जाते? किस चीज ने आपको मजबूर किया? उस बच्चे की मोहब्बत ने। आपने सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे की मोहब्बत की वजह से गए, जाकर टॉफी लेकर दी। दूसरे नंबर पे आपके बूढ़े वालिद ने, जो जिस्म उसका राशे वाला है, जिस्म उसका हरकत नहीं करता, कमजोर है, चारपाई पे लेटा हुआ है, आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, आवाज आती है अब्दुल्ला बात सुन,
बेटे मैंने फला चीज़ खानी है या मुझे मेडिसिन चाहिए, आप अपनी सारी नींदें छोड़कर अपने बूढ़े बाप की बात मानते हैं या नहीं मानते? वजह क्या है? एहतराम है। बूढ़ा बाप है, 4 पैर से उठ नहीं सकता, हरकत कर नहीं सकता, आप उसकी बात ना भी माने, वो आपको क्या कह सकता है, लेकिन आप उसकी बात क्यों मानते हैं? एहतराम की वजह से। या फिर वक्त का हुक्मरान डंडा लेकर आपके दरवाजे पे आए, निकलो बाहर, मेरी बात सुनो, आपको ये डर निकालेगा घर से। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी वसात से, आपकी औलाद से पूछना चाहता हूं, आपकी वसात से, आपकी अज़वाज से पूछना चाहता हूं, अपनी माओ बहनों बेटियों से पूछना चाहता हूं, हई अला सला की आवाज आती है, तू हई अला सला की आवाज पे लब्बैक नहीं कहता, इसका मतलब क्या है? ना तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहतराम है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुझे डर और खतरा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये है वो बातें सोचने वाली। अल्लाह मुझे और आपको ऐसे अलमिये से महफूज फरमाए कि हम दावा करें तो बातिल ठहरे, नहीं दावा करें दलील पेश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।